संविधान नागरिकता से संबंधित पूरी विधि प्रस्तुत नहीं करता है। संविधान का भाग 2 केवल उन वर्गों के लोगों के बारे में उल्लेख करता है जो संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक माने गए थे और नागरिकता से संबंधित शेष बातों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 11 इस विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है और इसी के तहत संसद ने नागरिकता संबंधी प्रावधानों को पूरा करने के लिए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10 तक नागरिकता पाने की योग्यता को परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 11 इस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां शरणार्थी आते रहे हैं। 1947 में देश के बंटवारे के समय ही लाखों लोग सीमा पार करके यहां आए थे। ऐसे ही बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हजारों लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां से भारत में शरणार्थी के रूप में दाखिल हुए थे। दरअसल यूएन कन्वेंशन के मुताबिक शरणार्थियों को किसी भी देश में आने से रोका नहीं जाना चाहिए और यह उस देश के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उन लोगों को अपना नागरिक बनाए या नहीं बनाए। हालांकि भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत का कहना है कि हम पहले विभाजन की त्रासदी झेल रहे लोगों को बसाएं या फिर अन्य शरणार्थियों के बारे में सोचें और उन्हें बसाएं। इसी वजह से उन्हें नागरिकता देने की एक व्यवहारिक नीति गढ़ी गई और कोई कानून नहीं बनाया गया। नागरिकता पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह संघ सूची का विषय है और राज्यों के पास इसे लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। हाँ, असहमत होने पर वे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके तहत संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय आते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है और राज्यों को उसे लागू करना होता है। और नागरिकता इसी संघ सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का।